मोहन 17 साल का एक पढ़ाकू लड़का शहर की भागदौड़ से दूर गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने पैतृक गांव भीषणपुर पहुंचा। गांव शांत था, पर उसकी शांति में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। रात में अक्सर सन्नाटा अचानक भारी हो जाता, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। दादी अक्सर कहती, पुरानी हवेली की तरफ कभी मत जाना, वहां वो छाया रहती है। मोहन इन बातों को अंधविश्वास समझता था, पर मन ही मन वह उस हवेली को देखना चाहता था। एक दिन मोहन खेतों के पास गया तो पहली बार हवेली को ठीक से देखा। टूटी फूटी दीवारें, उखड़ा हुआ छत और खिड़कियां जो किसी अनजाने डर से झांक रही थीं। लेकिन उसकी नजर सबसे ज्यादा ठहरी झूले पर, जो बिना हवा के धीमे धीमे हिल रहा था। उसी रात जब सब सो चुके थे, मोहन को लगा किसी ने उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। उसने देखा खिड़की के बाहर एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुस्कुरा रही थी। मोहन घबरा गया, लेकिन जैसे किसी नशे में वह टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा धीरे से खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जमीन पर धूल और बीच में झूला जो अब और तेजी से हिल रहा था। मोहन, एक धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी। वह मुड़ा, वही बच्ची खड़ी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें उनमें गहराई थी, जैसे वे सीधे आत्मा में झांक रही हों। तुम मुझे देख सकते हो? उसने पूछा। मोहन बोल नहीं पाया। वह भागना चाहता था, लेकिन पैरों ने साथ छोड़ दिया। तभी हवेली का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। हवेली की एक दीवार पर लगा आईना चमकने लगा। उसमें मोहन ने जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। वह खुद को देख रहा था, लेकिन पुराने जमाने के कपड़ों में। उसकी आंखों में वही डर था जो इस समय था। पीछे वही बच्ची खड़ी थी। ये क्या है? मोहन चीखा। बच्ची ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी पिछली जिंदगी की तस्वीर है।